तो क्या दोस्तों, उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सियासी सवाल उठने लगे हैं। सवाल नहीं तो तंज तो होने ही लगा है। बल बीजेपी के ही एक विधायक ने यह कहकर सवाल को जन्म दिया कि अरे नहीं भाई, मैं स्वयं ही इच्छुक नहीं था, 6-7 महीने के लिए कौन मंत्री बने। तो क्या ये नाराजगी सरकार के भीतर की है, बीजेपी के भीतर की है और कोई नई हलचल पैदा करने वाली है? बीजेपी के लिए कोई परेशानी वाली बात है और कांग्रेस दोस्तों इस पर मजे ले रही है। कांग्रेस अपने ही अंदाज में तंज कर रही है। मैं पूरी खबर बताने के लिए आपको आया हूं। सवाल सबके मन में यह था कि मंत्रिमंडल विस्तार क्यों हुआ, अंत में जाकर क्यों हुआ, और उस पर अब बीजेपी के लोग ही सवाल कर रहे हैं। गौर कीजिएगा। नमस्कार, पहलाक में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद यूं तो नए चेहरों को लेकर तमाम सवाल उठ ही रहे हैं, लोग उठा ही रहे हैं, सियासी लोग भी उठा रहे हैं और सामाजिक लोग भी। लेकिन इस सब के बीच बीजेपी के एक विधायक के बयान की चर्चा खूब हो रही है। विधायक के बयान ने सिर्फ इस मुद्दे को गर्म नहीं किया, बल्कि हवा में उछाल दिया, उड़ा दिया। एक छोटा सा बयान, छोटी सी बात, बहुत कुछ कह गए विधायक दिलीप रावत। दरअसल दोस्तों, इस बार लैंसडौन से बीजेपी के विधायक दिलीप रावत ने यह कहकर विवाद पैदा किया कि वो खुद कुछ महीनों का मंत्री नहीं बनना चाहते थे। उधर कांग्रेस ने भी इस बयान को हाथों हाथ लपका है। पहले आप इस बयान को थोड़ा देखिए। छोटा है लेकिन असरदार दिखता है, बड़ी बात लगती है। प्रतिनिधित्व मिलता है, इसमें कैसा हो रहा है कि आपके साथ ऐसा भेदभाव? अरे नहीं भाई, मैं स्वयं ही इच्छुक नहीं था, 6-7 महीने के लिए मैं चाह ही नहीं रहा था। जी हाँ दोस्तों, इस हल्के में दिए गए बयान के मायने बड़े हैं और भारी हैं। बल उत्तराखंड में धामी सरकार, मंत्रिमंडल विस्तार, सियासी हलचल सब देखने को मिल रहा है। नए चेहरों को कैबिनेट में शामिल किए जाने को लेकर दगड़ियों पहले ही कई तरह के सवालों के घेरे में बीजेपी वाले हैं, लेकिन अब बीजेपी के ही विधायक सवालों को जन्म दे रहे हैं, बयान देकर बहस को और हवा दे रहे हैं। लैंसडौन से बीजेपी के विधायक दिलीप रावत किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, और पहचान इसलिए भी कि रह रहकर वो इस तरह के बयान देते हैं। वो तो चर्चाओं में आते ही आते हैं, साथ ही वो किरकिरी पार्टी की भी कराते हैं। इन्हें गैरसैंण में ठंड लगती है, ऑक्सीजन नहीं मिलती, सांस लेने में दिक्कत आती है। ये वही वाले विधायक हैं बीजेपी के, दिलीप रावत। अब दिलीप रावत के इस नए बयान ने न केवल पार्टी के भीतर चर्चा को जन्म दिया, छेड़ दिया, बल्कि विपक्ष को भी सरकार पर निशाना साधने का एक बड़ा मौका दे दिया। दोस्तों, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने कार्यकाल के अंतिम दौर में हैं और अंतिम साल में मंत्रिमंडल का विस्तार करके उन तमाम ज्वलंत सवालों का जवाब दे दिया गया जिसमें कहा जा रहा था कब करोगे बल मंत्रिमंडल विस्तार। भाई, एक सवाल पर विराम लगा, लेकिन दूसरे सवाल का जन्म हो गया कि इतनी देरी क्यों की, अब तक क्यों नहीं किया, इतने कम समय में मंत्री क्या काम कर पाएंगे, क्या गुल खिला पाएंगे। ये सब लोग कह ही रहे थे, लेकिन अब बीजेपी के विधायक भी कह रहे हैं। धामी के इस फैसले के पीछे की रणनीति और समय को लेकर राजनीतिक गलियारे में पहले से सवाल है दोस्तों, क्योंकि जिस तरह से धामी को उत्तराखंड की सियासत में देखा जा रहा है, एक अलग तरह की छवि, एक अलग तरह का नेता, एक अलग तरह का मुख्यमंत्री बताया जा रहा है। और यही कारण बताया जा रहा है कि इस बार बीजेपी वालों ने उस ट्रेंड को भी चेंज कर दिया जिसमें वो चुनाव आते आते मुख्यमंत्री बदल देते थे। लेकिन क्या दिलीप रावत प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस बड़े फैसले पर बड़ा सवाल कर रहे हैं, बड़ा तंज कस रहे हैं? आपको क्या समझ आता है आप बताइएगा। लेकिन आम लोगों के मन में यह जिज्ञासा है दोस्तों, और पहले भी थी, क्या कि चुनाव से ठीक पहले नए मंत्रियों को शामिल करने का क्या औचित्य है, क्या मतलब है, और क्या इतने कम समय में वो अपने विभागों में प्रभावी काम कर पाएंगे, क्या रिपोर्ट कार्ड दे पाएंगे। इसी बीच बीजेपी के विधायक दिलीप रावत की एंट्री हो जाती है, जिसमें वो कह देते हैं कि खुद कुछ महीनों के लिए मंत्री नहीं बनना चाहते थे। उनके इस बयान ने पूरे घटनाक्रम में एक नया मोड़ ला दिया।
दोस्तों, दिलीप रावत ने साफ तौर पर यह कहा कि सरकार का कार्यकाल अब कुछ ही महीनों का बचा है और इतने कम समय के लिए मंत्री बनना उनके लिए व्यवहारिक नहीं होता। उनसे पूछा गया कि मंत्री की कतार में तो आप भी थे, तब उनका यह बयान आया। उनका यह बयान एक तरफ जहां व्यक्तिगत फैसले के रूप में देखा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इसे मंत्रिमंडल विस्तार के औचित्य पर सवाल के तौर पर भी देखा जा रहा है। प्रतिनिधित्व मिलता है, इसमें कैसे हो रहा है कि आपके साथ ऐसा भेदभाव? अरे नहीं भाई, मैं स्वयं ही इच्छुक नहीं था। 6-7 महीने के लिए मैं चाह ही नहीं रहा था। दोस्तों, ये बयान बीजेपी के लिए कितनी बड़ी मुसीबत आगे जाकर बनेगा वो तो पता नहीं, लेकिन कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया है। बीजेपी पर ही नहीं, सरकार पर भी निशाना साधा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं हरक सिंह रावत। दिलीप रावत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहते हैं बल कि बयान आधा सही है और आधा गलत है। वो तंज कसते हैं, कहते हैं दिलीप रावत भले ही यह कह रहे हों कि वह मंत्री नहीं बनना चाहते थे, लेकिन हकीकत यह है कि उन्हें मौका नहीं मिला। और यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी में मंत्री बनने के लिए केवल योग्यता नहीं, बल्कि बड़े नेताओं की कृपा भी जरूरी होती है। कृपा के बिना कोई मंत्री नहीं बन सकता। दिलीप रावत की बात सही है ये वाली कि अब सरकार के पास बहुत कम समय बचा है। ऐसे में जो मंत्री बनाए गए हैं उनके लिए काम करना एक बड़ी चुनौती होगी। दोस्तों, इसके अलावा ये महत्वपूर्ण तथ्य कि उत्तराखंड में अब चुनावी माहौल पूरी तरीके से बन चुका है। बल बीजेपी दोस्तों जहां चुनावी मोड में नजर आ रही है, दिख रही है, वहीं पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता भी राज्य में सक्रिय होते दिख रहे हैं, जैसा हमने 2 रैलियों के जरिए देख लिया। तीसरी प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, बल वो रैली करेंगे। लगातार जनसभाएं, कार्यक्रम सब हो रहे हैं। जिससे साफ है पार्टी आगामी चुनाव को लेकर पूरी तरह से गंभीर है। ऐसे में जो विधायक पहली बार मंत्री बने उनके सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ उन्हें अपने विभागों की जिम्मेदारी संभालनी है, वहीं दूसरी तरफ उन्हें अपने अपने क्षेत्र में चुनावी तैयारी भी करनी है। अब चुनावी तैयारी करें, वोट तभी तो मिलेगा, या फिर विभाग का काम संभालें, वो भी तो जनता पूछेगी कि कम समय में बनाया तो मंत्री आपको, लेकिन किया क्या आपने। दोस्तों, एक सीमित समय में बेहतर प्रदर्शन करना अब इन लोगों के लिए आसान नहीं दिखता। और दिलीप रावत के एक बयान ने उत्तराखंड की राजनीति में नई बहस को जन्म जरूर दे दिया। यह मामला केवल एक व्यक्ति के बयान तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि इससे सरकार की नीतियों, पार्टी के भीतर की स्थिति, चुनावी रणनीति तक पर सवाल उठने लगे हैं। आने वाले समय में यह देखना बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है दगड़ियों कि बीजेपी इस स्थिति को कैसे संभालती है और क्या विपक्ष इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाने में सफल रहता है, हो पाता है, बता पाता है। कि आप बताइए कि आपके नए बने मंत्रियों ने कौन सा वो काम किया जिसके बल पर आप वोट मांगेंगे या जनता के बीच में जाएंगे। जाहिर सी बात है, जितने भी विधायक मंत्री बने हैं वो ये जरूर कहेंगे कि एक छोटा सा कार्यकाल उनका था, बहुत कुछ कर नहीं पाए। फैसले लेने में ही, देखने में ही, फाइलों को देखने में ही, विभाग को समझने में ही साल भर गुजर जाता है दोस्तों। लेकिन दिलीप रावत के इस बयान पर आपकी राय क्या है? मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर क्या बीजेपी के अंदर से ही वो आवाजें अब उठनी शुरू हो गई हैं जब तक उठ नहीं रही थी? ये पहले नेता दिलीप रावत पहले विधायक हैं जो मंत्री बनने की कतार में थे और मंत्री नहीं बने, तो उनका ये तंज। और भी बहुतेरे हैं, बिशन सिंह चुफाल हैं और आशा नौटियाल हैं। एक अब जिस तरीके से देखेंगे तो ऐसे कई सारे नाम आपके सामने आ जाएंगे। अरविंद पांडे का नाम आपके सामने आ जाएगा। लेकिन अब ये लोग भी क्या कुछ बोलेंगे या फिर नहीं, चुनाव की तैयारी करेंगे? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, कमेंट के जरिए शेयर कीजिएगा खबर को, ताकि और लोग भी देख पाएं, वो भी बता पाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।